लेकिन जो ऐसे जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि कब जाना है, और उनको ये पता होता है कब आना है। क्योंकि जैसे ना चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं भगवत गीता में क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं। क्यों आते हैं? धर्म का संस्थापना करने के लिए। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे ही भगवान जिस तरीके से ना पर्पस लेके आते हैं, कुछ कुछ एम लेके आते हैं इस संसार में, कि ये जाके जाना है मेरे को यहाँ पे, और ये चीज को स्टैब्लिश करना है यहाँ पे, ये मेरा काम होने वाला है अभी इस संसार में। ऐसे ही जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका ही पर्पस होता है आने का यहाँ पे। और आते हैं, और उनको पता होता है कि देखो को यहाँ पे क्या क्या करना है, अपने गुरु का क्या सेवा करना है, वैष्णवों का क्या सेवा करना है, भगवान का क्या सेवा करना है। और उनको पता होता है कि कब जाना है यहाँ से। नहीं तो संसार में किसी को नहीं देखा होगा कि वो अपने मृत्यु के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। देखा है किसी को? नहीं देखते हम। पता नहीं कब कैसे मृत्यु आ जाता है, पता ही नहीं चलता है हम लोगों को। लेकिन ऐसे न जो संत महात्मा हुए, उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दिया है कि कैसे जीना चाहिए और कैसे मरना चाहिए, कैसे शरीर त्याग करना चाहिए। इससे जब हम भागवतम पढ़ रहे थे, प्रथम स्कंद पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों को भीष्म देव ने शिक्षा दिया है। भीष्म देव के लाइफ से हम सीख सकते हैं द आर्ट ऑफ डाइंग, कि किस तरीके से हम लोगों को अपना, जैसे जब जीना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको अच्छे से जीना है, तो मरना भी एक, शरीर त्यागना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कि किस तरीके से हम अपना शरीर त्याग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते, कभी विचार नहीं करते, कि हम लोगों को भी एक दिन क्या करना है, मरना है, शरीर छोड़ना है एक दिन। और इस चीज का तैयारी हम लोग कभी करते ही नहीं है, कभी नहीं करते हैं, रेयरली सोचते हैं कभी अपना, रेयरली सोचते हैं ऐसा। तो जैसे भीष्म देव ने हम लोगों को शिक्षा दिया है कि किस तरीके से अपना शरीर त्याग करना चाहिए। जीवन का परफेक्शन क्या है, भगवत गीता में बताया है। हाँ? भागवतम में भी बताया गया क्या, अंते नारायण स्मृति। अंत काल में श्री भगवान का क्या स्मरण होना चाहिए शरीर त्याग करते समय। यही हमारे आप सबका जीवन का परफेक्शन है, यही सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ा। और भली भांति जैसे भीष्म देव ने बताया कैसे किस तरीके से शरीर छोड़ना चाहिए, एकदम भगवान के सामने, भक्तगण सामने हो, भगवान का सेवा करते हुए। और ऐसे ही कुछ सिमिलर हम लोगों को देखने को मिलता है हरिदास ठाकुर के जीवन से, जो नाम आचार्य हैं श्री हरिदास ठाकुर। उन्होंने कैसे अपना शरीर त्याग किया है, ना भक्तों के बीच में, भगवान के सामने। ऐसे ही हमारे जो महाराज जी थे, कदम कानन स्वामी महाराज, उन्होंने वैसे ही शरीर त्याग किया। कहाँ पे पता है? गिरिराज जी के नीचे, गिरिराज जी के। वैसे तो काफी समय पहले से ना वो, उनको पता था कि देखो हमारा सेहत ठीक नहीं चल रहा है। तो तैयारी तो, अब ऐसे लोग तैयारी क्या करते हैं, उनका तो पूरा जीवन ही तैयारी है वैसे, सेवा करने के लिए आते हैं ऐसे लोग। लेकिन फिर भी ना, जैसे उनको पता चला लास्ट समय में, तो वृंदावन में रहने लगे, जाके वहां पे खूब ना बताया अपने लोगों को, ना भक्त लोगों को शिक्षा दिया कि किस तरीके से लास्ट का समय कैसे यूटिलाइज करना चाहिए हम लोगों को। और जब लास्ट में उनको जब पता चल गया कि देखो अब ना हमारा समय अंतिम निकट है, अब मेरे को जाने का समय आ गया है, तो बोले कि मैं को गिरिराज के नीचे लेके चलो, गोवर्धन। ना हम पढ़ते हैं वृंदावन महात्म्य पढ़ते हैं, ऐसे तो पता चलता है क्या, कि सारा संपूर्ण वृंदावन वैसे तो तीर्थों का राजा है कि नहीं? समस्त तीर्थों का राजा कौन है? वृंदावन। लेकिन उसमें भी, वृंदावन में भी, वृंदावन से भी ज्यादा महात्म्य है कहाँ? गिरिराज जी का, वृंदावन से भी। और उस ऐसा स्थान उन्होंने सेलेक्ट किया लास्ट समय पे, जब उनको पता चल गया कि अब। और जनरली जब हम देखते हैं क्या, कि जब किसी का मृत्यु होने का होता है या ऐसा कुछ रहता है, तो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं व्यक्ति, अनकॉन्शियस हो जाता है।
ना ना उसको सोने का है, ना खाने का है, ना कुछ नहीं पता चलता है कब यूरिन पास करने है, कब कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन आप महाराज का देखिए, फेस देखिए, अंत अंत समय तक आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा ऐसे अंत समय आया हुआ है इस व्यक्ति का ऐसे। वैसे ही चाम, वैसा ही ग्लो ऐसे ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एंगेज थे लास्ट तक ना, भगवान का नाम को जप करने के लिए। तो ऐसे ही ना बहुत अच्छा पास टाइम है हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में, जो आता है कैसे हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग किया, किस तरीके से। उनका जीवन तो है ही ग्लोरियस, हम सब जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य का पद दिया है। नाम के आचार्य, इस युग का जो धर्म है उसका आचार्य, आचार्य का पद दिया है। तो उनका जीवन अगर इतना ग्लोरियस है, तो उन्होंने शिक्षा दिया अपने जीवन से कि डेथ कितना ग्लोरियस होना चाहिए। तो यही जो सेक्शन है चैतन्य चरितामृत के ना, अंत खंड में आता है, ये प्रसंग आता है। और अंत खंड के आई थिंक 11वें चैप्टर में, 11वें अध्याय में, पूरा अध्याय का नाम ही है किस तरीके से हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग किया है। कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं इस अध्याय में, कि जैसे हमेशा की तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु ना जगन्नाथपुरी में रहते थे, हम लोगों ने पास्ट टाइम पढ़ा था चैतन्य चरितामृत में कि जगन्नाथपुरी में कैसे महाप्रभु रहते थे, क्या क्या कार्य करते थे, पूरा दिन का एक्टिविटी उनका क्या होता था। तो महाप्रभु का डेली का एक्टिविटी था ना, कि जैसे हरिदास ठाकुर को अलाउड नहीं था जगन्नाथपुरी मंदिर में ना, वहां पे जगन्नाथ जी का अंदर का जाके दर्शन करना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो ना हिंदू ट्रेडिशन से बिलोंग नहीं करते थे, उनका जन्म हुआ था ना मुसलमान परिवार में। तो साक्षात उनको भगवान आते थे ना, भगवान भगवान का प्रसाद लेके आते थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके खुद आते थे, उनके पास प्रसाद लेके जाते थे, खुद पहले स्नान करते थे ना, फिर अपना गायत्री करते थे, फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते थे, दर्शन करके प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे सबसे पहले। तो ऐसे ही ना बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। और समय बीतते बीतते जो भगवान और भगवान के भक्तों को ना आपस का पता रहता है, भक्त समझ जाते हैं कि देखो अभी समय आ गया है भगवान को बुलाने का। तो इसलिए ना अद्वैत आचार्य ने हुंकार लगाया कि भगवान अब तो पधारो, अब पधारो। तब आए श्री चैतन्य महाप्रभु। और ये भी भक्तों को पता होता है कि कब भगवान को जाना है। तो हरिदास ठाकुर को पता चल चुका था, देखो अब ना समय ऐसा आ चुका है कि चैतन्य महाप्रभु जिस पर्पस के लिए इस संसार में आए थे उनका लगभग फुलफिल हो गया है। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? दो पर्पस था, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक तो ना पतितों को पावन करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए आए थे इस संसार में, हम सबका आप सबका उद्धार करने के लिए आए थे। लेकिन दूसरा ये भी है कि खुद ये भी रिलीज करने के लिए आए थे कि कैसे हमारे जो भक्त हैं कैसे इतना आनंद लेते हैं ना मेरी भक्ति करके। इसलिए वो क्या है, भगवान भक्त के अवतार में है ना, भक्त का भाव लेके। भगवान ही है, भगवान ही है, लेकिन भगवान कैसे आए? भक्त का भाव लेके आए। है भगवान ही, लेकिन भाव किनका लिया हुआ है? भक्त का। तो हम लोगों को जो जिस युग का जो धर्म देने के लिए आए थे, हरिनाम संकीर्तन, वो उन्होंने दिया बचपन में, बचपन में दिया। अभी तक संकीर्तन कर रहे थे, सबको संकीर्तन करने के लिए बोला, सबको प्रचार करने के लिए बोला, जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, ये भी करवाया। और जिस पर्पस के लिए आए थे ये खुद रिलीज करना है उनको। ये क्यों ना, क्यों हमारे भक्त, क्यों राधा रानी हमसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्यों मेरी भक्ति करते हैं, हाँ मेरा पूजा करते हैं, मेरे को भोग लगाते हैं सब, लेकिन इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? और यही यही रस का स्वादन करने के लिए आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और ये जो टेस्ट लेने के लिए आए थे महाप्रभु, ये काफी समय से यही काम कर रहे थे महाप्रभु वहां पे जगन्नाथपुरी में लास्ट के समय में। तब हरिदास ठाकुर को समझ आ गया कि देखो अब भगवान का ना अंत समय आ चुका है।
ना भगवान ने अपना जो जिस पर्पस के लिए जो यहाँ पे आए थे वो फुलफिल हो चुका है। तब भगवान जाने वाले हैं यहाँ से। तो उनको लगा देखो इतने हमारे प्यारे भगवान हैं, हमसे देखा नहीं जाएगा कि भगवान हमारे सामने जाएंगे पहले। तो उन्होंने बोला, जैसे हर रोज आते थे श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास, और हरिदास ठाकुर भी ना वयस्क हो चुके थे, मतलब उम्र हो चुका था उनका, और बीमार पड़े हुए थे वो भी, ना लेटे रहते थे ऐसे पीठ के बल पे, और लेट के क्या करते थे अपना माला लेके ऐसे हरे कृष्णा करते रहते थे, हमेशा हमेशा जप करते रहते थे ऐसे। और महाप्रभु उनको आते थे, प्रसाद देते थे, फिर जाते थे जो वहां पे समुद्र है, समुद्र में स्नान करते थे महाप्रभु। तो ऐसे एक दिन आए महाप्रभु वहां पे, और महाप्रभु पूछते थे, हालचाल पूछते थे, जैसे ना कई बार भक्त लोग भी आपसे हालचाल पूछते हैं, और बताइए कैसे हैं। तो महाप्रभु ने पूछा उनसे कि हरिदास क्या समाचार है, बताओ। जब भी आता हूँ तो आप हरे कृष्णा ही करते पाए जाते हो, कभी आपको देखा ही नहीं है किसी से बातचीत करते हुए, कभी देखा ही नहीं है कभी टीवी देखते हुए, कभी देखा ही नहीं है अखबार पढ़ते हुए, खाली हरे कृष्णा करते हो आप, पढ़े हुए हो, इतना कमजोर हो चुके हो। कम कर दो अब, दिन भर रात दिन रात आप जप ही करते रहते हो, थोड़ा कम कर दीजिए हरे कृष्णा करना, क्यों करते हो इतना, आप तो नाम के आचार्य हैं। आप तो दूसरे लोगों का उद्धार करने के लिए आए हो यहाँ पे, कम कर दीजिए थोड़ा सा हरे कृष्णा। हाँ देखिए उल्टा है, हम लोगों को बोला जाता है कि थोड़ा बढ़ा दीजिए प्रभु जी, थोड़ा उठ जाइए सुबह प्रभु जी, माता जी थोड़ा उठ जाइए, फोन करना पड़ता है सुबह सुबह, उठ गया प्रभु जी, हाँ उठ गया माता जी, सुबह सुबह फोन करना पड़ता है। महाप्रभु को देखिए कहना पड़ रहा है कि कम कर दीजिए, इतना भक्ति करिए, इतना भक्ति करिए कि बोलना पड़े कि नहीं आप थोड़ा कम कर दो ना। भगवान भी आपको देख के ना उनका भी हृदय पिघल रहा है, इतना तपस्या, इतना भक्ति। तब हरिदास ठाकुर देखिए, हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु देखिए, मैं बीमार तो नहीं हूं मैं, शरीर तो बिल्कुल हिष्ट पुष्ट है हमारा, एकदम कर सकते हैं हम सब कुछ, लेकिन मन बड़ा शैतान हो चुका है हमारा, मन नहीं लग रहा है भक्ति करने में, माला करने। हम लोग उल्टा कहते हैं, नहीं प्रभु जी बॉडी पेन हो गया था, नहीं प्रभु जी बैक पेन हो गया था, नहीं प्रभु जी जुकाम हो गया था ना, इसलिए हम नहीं उठ पा रहे। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं क्या, शरीर तो ठीक है महाप्रभु, लेकिन मन नहीं लग रहा है, इसलिए इसलिए मैं चाहता हूँ क्या कि अपना जो संख्या पूर्वक जितना संख्या का लिया है, वचन लिया है हमने करने का, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है ना। हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने के लिए आते थे, तो महाप्रभु के दो अतरंगे पार्षद थे वहां पे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो महाप्रभु के साथ रहते थे वहां पे ना, महाप्रभु को प्रसाद देने के लिए, उनका सेवा करने के लिए। वो दोनों एक बार प्रसाद लेके आए हरिदास ठाकुर के लिए, कई बार महाप्रभु खुद भी आते थे, कई बार महाप्रभु भिजवा देते थे कि आप हरिदास को प्रसाद लेके आइए। तो जैसे ही आए प्रसाद लेके, तो बोले कि देखो अभी तो हमारा नाम जप हुआ ही नहीं है खत्म। और हरिदास ठाकुर क्या करते थे, पहले अपना नाम जप कंप्लीट करते थे, फिर प्रसाद पाते थे। सोचिए आप ना, अगर हम आप लोग ऐसा वचन ले ले 3 लाख नाम जप करके प्रसाद पाना है, तो मर ही जाएंगे आज। 16 माला में ही मर जाएंगे हम, 16 माला करके प्रसाद पाना है। अच्छा, 16 माला, 2 घंटा पहले माला करेंगे फिर प्रसाद पाएंगे। देखना भी नहीं है प्रभु, नहीं देखना भी नहीं। हरदास ठाकुर कह रहे हैं क्या, देखो आज का तो हमारा जप ही नहीं हुआ है पूरा, आज हमारा संख्या ही नहीं हुआ है पूरा, और आप प्रसाद कह रहे हो पाने के लिए, कैसे हम प्रसाद पाए। और एक सिद्धांत ये भी कहता है कि भगवान का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अगर आपके सामने प्रसाद दिखे, जगन्नाथ जी का प्रसाद दिखे, तो हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए ना कि हमने नहाया है नहीं नहाया है, पेट भरा है कि नहीं भरा है, क्या कर रहे हैं, खा लेना चाहिए जगन्नाथ जी का प्रसाद, कभी भी खा लेना, किसी भी अवस्था में खा लेना चाहिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद का ये ग्लोरी है। इसका मतलब हम लोग ये नहीं हम कह रहे हैं कि बिना नहाए धोए खाना शुरू कर दीजिए, ये भगवान का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का ये ग्लोरी है कि उसको रुकवाना नहीं चाहिए, आ गए आपके सामने तो तुरंत ऑनर करना चाहिए, तुरंत, एकदम 1 सेकंड में से। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि देखो आप अभी लेके आ गए हो,
तो अब ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है तो हम इसको मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन माला भी नहीं हुआ, कैसे खाएं? तो उन्होंने बस एक बूंद लिया उसमें से, बोला कि हम स्वीकार करते हैं इस चीज को, और फिर चले गए। चले गए तो महाप्रभु को बताया उन्होंने, रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी। अगले दिन फिर आए महाप्रभु मिलने के लिए उनसे, फिर से दोबारा आए मिलने के लिए। हर रोज आते ही थे, तो अगली बारी फिर से आए तो महाप्रभु ने पूछा कि क्या क्या समाचार है हरिदास, बताओ। हाँ, क्या समाचार है, क्या कैसा तबीयत है आपका, आप बताइए। तब हरिदास ठाकुर ने बोला कि महाप्रभु, ना हमारा एक इच्छा है, और ये इच्छा यही है कि ना, हम नहीं देखना चाहते, आपका अंतिम लीला नहीं देखना चाहते। मुझे पता चल चुका है कि आप अब जाने वाले हो इस संसार से, और मैं देखना नहीं चाहता हूँ। और मेरा इच्छा यही है कि आपसे पहले मैं जाना चाहता हूँ इस संसार से। हरिदास ठाकुर ने बोला, देखो वैसे भी ना बुजुर्ग हो चुका हूँ, वैसे भी इतना पापी हूँ, वैसे भी देखो कुछ कोई काम का आदमी नहीं हूँ, तो मेरे को सबसे पहले चला जाना चाहिए इस संसार से। ऐसे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु से। तो महाप्रभु को, ना महाप्रभु को तो पता है कि कितने उत्तम कोटि के भक्त हैं, कितने ना महान महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बोला कि अरे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे मेरे से पहले। हाँ, ना मैं यहाँ पे जगन्नाथपुरी में हूँ, मेरे को आनंद आता है, आप लोगों को संग प्राप्त करने से ही आनंद आता है, और आप चले जाओगे पहले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी, क्योंकि आप इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, आप नाम आचार्य हो, तो आप अगर इच्छा करोगे अगर हृदय से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान उसको पूरा ना करे। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे, कि अगर आपने इच्छा किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान उस इच्छा को पूरा नहीं करें। बताइए क्या इच्छा है, तक कह के ऐसे बता बता दिया उन्होंने ऑलरेडी। तो महाप्रभु फिर से चले गए, अपना समुद्र के पास गए, और वहां पे उन्होंने अपना स्नान किया, गायत्री किया, जो नित्य क्रम होता है, जो जो एक सन्यासी का जो कार्यक्रम होता है, उन्होंने किया, प्रसाद पाया, फिर से चले गए। अगले दिन जैसे ही ना सुबह गए, जैसे ही सुबह सुबह गए, तब वही लास्ट समय था हरिदास ठाकुर का ना। उन्होंने अपना इच्छा व्यक्त करने के बाद फिर से बोला, मैं आप लोगों के सामने ना आप लोगों को भी पढ़वाना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा पास टाइम है। यहाँ से ये प्रसंग है कि जो हम पढ़ना चाहते हैं, कि कैसे हरिदास ठाकुर ने सिखाया है आर्ट ऑफ डाइंग, कि कैसे हम लोगों को ये संसार छोड़ना चाहिए यहाँ से। बट महाप्रभु, बट बट वट एवर हैप्पीनेस इज माइन इज ऑल ड्यू टू योर एसोसिएशन। इट इज नॉट फिटिंग फॉर यू टू गो अवे एंड लीव मी बिहाइंड। ये श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं क्या, कि जो भी कुछ जो मैं प्रसन्न, मेरा प्रसन्नता का कारण है, वो क्या है, आप लोगों का संग ही है। ये ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि आप चले जाओगे मेरे से, मेरे को पहले छोड़ के। कैचिंग द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर से, माई लॉर्ड, डू नॉट क्रिएट एन इल्यूजन, ऑल्दो आई एम सो फॉलन, यू मस्ट सर्टेनली शो मी दिस मर्सी। ना चरण पकड़ लिया महाप्रभु का, और कह रहे हैं क्या, देखो ना, मेरा तो कितना खराब परिवार में जन्म हुआ है, मैं मुसलमान के घर में मेरा जन्म हुआ है, मैं कितना पतित हूँ, और ऊपर से आप मेरा गुणगान करके क्या कर रहे हो, मेरे को ना ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, मेरे को ऐसे आप बढ़ा चढ़ा है कह रहे हो। इसलिए क्या करिए, आप मेरे को ऊपर कृपा करिए, और जो मेरा इच्छा है उसको पूरा करिए। माई लॉर्ड, देर आर मेनी respectable personalities, million of devotees who are fit to sit on my head. They are all helpful in your pastime. My lord, if an insignificant insect like me dies, what is the loss? If an ant dies, where is the loss to the material world? तो जी, क्या विनम्रता होना चाहिए एक भक्त का, ना भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि देखो आपके आपके लीला में तो कितने बड़े बड़े भक्त आए हैं। हाँ, कितने बड़े बड़े भक्त हैं, रामानंद राय हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, वक्रेश्वर पंडित है, फिर सट गोस्वामी है, फिर नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, श्रीवास ठाकुर है, इतने सारे लोग हैं। हाँ, मेरे जैसा पतित आदमी, इसका क्या काम है, मैं चला भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा इस संसार में।
और कह रहे हैं कि देखो अगर इस संसार में एक चींटी मर जाती है तो संसार का कोई नुकसान होता है? आपको क्या लगता है, संसार को कोई फर्क पड़ता है एक चींटी के मरने से? नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। और अपने आप को एक चींटी के, ना चींटी के तरीके से ऐसे कंपेयर करके कह रहे हैं हरिदास ठाकुर। ये विनम्रता कि संसार को क्या ही नुकसान हो जाएगा, एक चींटी मर जाएगी तो। माई लॉर्ड, यू आर ऑलवेज अफेक्शनेट टू योर डिवोटीज, आई एम जस्ट एन imitation devotee, but nevertheless, I wish that you fulfill my desire. This is my expectation. Because he had to perform his noon duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu got up to leave. But it was settled that the following day, after he saw Lord Jagannath, he would return to visit Haridas Thakur. दोबारा अगले दिन नित्य अपना कार्यक्रम करके दोबारा फिर से आए अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु। और अगला दिन जैसे आए जगन्नाथपुरी, अगर जब जाएंगे वहां पे तो चार द्वार है जगन्नाथ मंदिर के। जो सबसे जो मेन गेट है, जहां से मोस्टली ना भगवान दर्शन करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे, जहां पे उस द्वार का नाम है क्या, सिंह द्वार, पूर्व दिशा की ओर जो द्वार है। और वहां पे क्या है, बाहर में ही जगन्नाथ जी है, बाहर में ही सबसे बाहर एक पतित पावन जगन्नाथ है। वो उन लोगों के लिए दर्शन देते हैं जिन लोगों को अलाउड नहीं है अंदर जाने का, जो अंदर नहीं जा सकते बड़े वाले जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, उन लोगों के लिए दरवाजे के बाहर ही, दरवाजे के साइड में ही एक जगन्नाथ जी है, वो कहते हैं पतित पावन जगन्नाथ। तो ये ना जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर से फिर से दोबारा करके फिर से महाप्रभु गए हरिदास ठाकुर के पास। अगले दिन फिर से ना महाप्रभु ने पूछा कि लॉर्ड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंक्वायर, माय डियर हरिदास, व्हाट इज द न्यूज, क्या समाचार है? फिर से हर रोज पूछते थे महाप्रभु। मैं इसलिए आपसे भी भक्त लोग पूछते हैं, बताइए आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? तो भक्त लोग बड़े गुस्से हो जाते हैं, अच्छा हर रोज यही पूछते हो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? ये भगवान भी पूछते थे हर रोज हरिदास ठाकुर से कि बताइए क्या समाचार है। पूछ रहे हैं यहाँ पे देखो, माय डियर हरिदास, व्हाट इज द न्यूज, क्या समाचार है? अपॉन हेयरिंग दिस श्री चैतन्य महाप्रभु immediately began great congregational chanting in the courtyard. वक्रेश्वर पंडित was the chief dancer. और जैसे ही उन्होंने बताया अपना हृदय का इच्छा जो प्रकट किया, व्यक्त किया, तो पता नहीं कहा हरिदास ठाकुर का ये ऐसा स्थिति देख के महाप्रभु क्या हुए, बहुत आनंदित हुए। और उन्होंने क्या किया, कीर्तन करना स्टार्ट किया, संकीर्तन करना शुरू किया। और जब संकीर्तन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उनके टीम में एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम था क्या, वक्रेश्वर पंडित। और वो क्या करते थे, खूब नृत्य करते थे, खूब, बिना थके हुए। और 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 20 मिनट भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं, 2 4 घंटे भी नहीं, 72 घंटे तक लगातार नृत्य करते थे, लगातार, बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। और महाप्रभु कीर्तन करने लगे, वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे। और ऐसा ही कुछ सिमिलर है ना, अगर आप देखेंगे ना, कदम कानन महाराज जब उनका लास्ट समय आया तो उन्होंने बोला कि मेरे को लेके चलो गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी के चरणों में बैठे हैं, भक्त लोग सारे कीर्तन कर रहे थे। और इस तरीके से ना उन्होंने भी अपना शरीर त्याग किया है, सब कुछ के बीच, भक्तों के बीच में। ऐसे क्या ग्लोरियस डेथ होगा ऐसे, सोचिए ना, मरने को तो कितने लोग मर जाते हैं संसार कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता है हम लोगों को। 2 4 न्यूज में देख लेते हैं तो हम लोग भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं संसार में। लेकिन जो बताया गया है ये कैसा डेथ होना चाहिए, कितने लोगों का ऐसा ऐसा मृत्यु होता है, बहुत कम लोगों का। तो वो कहना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े नेता लोग भी ना पूरे जीवन कहते रहे ना, अहिंसा अहिंसा करो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस कर, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करो, लेकिन उनको मार दिया गया वायलेंस करके। वो पता ही नहीं है क्या हमारा मृत्यु होने वाला है। भक्तों ने जबकि बताया भी उनको कि देखो ना, अब आपका अंत समय आ गया, अब आपको थोड़ा सा ना भक्ति वक्ति कर लेना चाहिए। उन्होंने किया नहीं, नहीं पूरे पूरे जीवन नहीं किया, बस थोड़ा सा गीता पढ़ लिया थोड़ी देर के लिए, अहिंसा तक ही पढ़ा था, और अहिंसा का प्रचार करते रह गए, और उनको हिंसा करके मार दिया, देखो, मार दिया ना।
लेकिन ऐसे भक्त लोगों को पता होता है कि देखो क्या हमारा कब कब समय आने वाला है, तो अपना इंतजाम खुद कर लेते हैं भक्त लोग ऐसे, सब सब कुछ के साथ। भक्त भक्त लोग आसपास में हैं, भगवान है। गिरिराज जी कौन है? साक्षात भगवान है। विष्णुदेव का जब जब शरीर त्याग किया उन्होंने, तो कौन थे सामने? सब पांडव, पांडवगण थे आसपास। भगवान थे सामने, उनका भी इच्छा यही था, ऐसे ही शरीर त्याग करना। हरिदास ठाकुर के सामने भी ऐसे ही है, देखो सब श्री चैतन्य महाप्रभु की सब सब पार्षद गण है, और खुद साक्षात वहां पे भगवान प्रेजेंट है। और ऐसे ही ना, कदम कानन महाराज के साथ भी ऐसे देखो, गिरिराज जी हैं साक्षात सामने। कितने सारे लोग उनके गुरु भाई प्रभुपाद के शिष्य, कितने सारे और भक्तगण सब वहां पे संकीर्तन कर रहे हैं साथ साथ। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्याग किया। और हरिदास ठाकुर का जैसा ऐसा स्थिति देखा, तो सब कीर्तन करके नृत्य करने लगे। आप सोचो, ऐसे स्थिति में कोई कीर्तन करता है, बाहर में अगर उल्टा होता है लोग डर जाते हैं कि अच्छा, अ, गाना बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। कीर्तन करेगा अभी? अभी अभी करने का है, अभी खुशी मनाएगा, जश्न मनाएगा अभी? पता ही नहीं है लोगों को। ये शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए, आफ्टर हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ, भक्त लोग उनका गुणगान करने लगे हरिदास ठाकुर का अंत समय में। हम लोग को भी गुणगान करना चाहिए उनका अंत समय में। देखो क्या उनका जीवन रहा, पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए लगा, पूरा जीवन। लास्ट के लगभग ना 40 45 50 साल उन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद के इस मिशन को दिया है। हाँ, कीर्तन को दिया है। कीर्तन प्रेमी थे महाराज, कीर्तन करते थे, सबको भक्त बनाया कीर्तन सुना सुना के। हरदास ठाकुर भी ऐसे ही, हरदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे सारे भक्तगण उनका, कि देखो। और हरदास ठाकुर का गुणगान जब कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था, देखिए, एज ही डिस्क्राइब द ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु seemed to possess 5 mouths. The more he described, the more he described, the more his great happiness increased. जैसे भगवान का जब गुणगान, भगवान गुणगान कर रहे थे हरिदास ठाकुर का, तो ऐसे लग रहा था कि उनका 5 मुख हो चुका है, इतना गुणगान कर रहे थे ऐसे। ग्लोरीज भी है, हरिदास ठाकुर का ग्लोरीज है। आप देखिए उन्होंने पूरा जीवन ना, एक क्षण भी, जैसे भक्त के बारे में बताते हैं क्या, अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि एक भक्त क्या होता है, भक्त का क्वालिटी क्या होता है। अव्यर्थ कालत्वम बताया गया है। अव्यर्थ कालत्वम, कि व्यर्थ में एक निमेष काल भी व्यतीत नहीं करता एक भक्त। एक निमेष काल, निमेष काल जानते हैं किसको कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था सुबह सुबह शिक्षाष्टकम में। एक जो पलक झपकाते हैं, युगायितम निमेषेना चक्षुषा प्राविशायितम, पढ़ा था हम लोगों ने। इसको कहते हैं निमेष काल। इतना समय भी जो एक भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, व्यर्थ में नहीं व्यतीत करता है। और ऐसे ही भक्त थे हमारे कौन, हरिदास ठाकुर। तो इसलिए भगवान जब उनका गुणगान कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि क्या, कि 5 मुख हुआ हुआ उनका। और फिर इस तरीके से उन्होंने क्या किया ना, अपना शरीर त्यागने का तैयारी कर लिया। और जब अंत समय आया, तो हरिदास ठाकुर उन्होंने क्या बोला, हरिदास ठाकुर मेड श्री चैतन्य महाप्रभु sit down in front of him, and then he fixed his eyes like two bumblebees on the lotus face of the Lord. कैसे 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 मृत्यु होना चाहिए बता रहे हैं हरिदास ठाकुर। भीष्म भीष्म पितामह के भी सेक्शन में पढ़ा था हम लोगों ने, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। क्या किया, सबसे पहले क्या किया, भगवान के चरण कमलों को क्या किया, अपने वक्ष स्थल पे धारण किया। और अपने नेत्रों को क्या किया, जो भगवान का जो लोटस फेस है ना, कमल रूपी जो भगवान का जो मुख है, मुखमंडल है, उनके ऊपर ध्यान लगाया। और जो हरिदास ठाकुर के जो आंखें हैं, उन्होंने क्या किया, एकदम भगवान को देखने के लिए, निहारने के लिए फिक्स कर लिया इस तरीके से। He held the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu on his heart, and then took the dust of the feet of all the devotees present and put it on his head. जितने सारे भक्तगण थे, शरीर छोड़ने से पहले, देखिए कितना चेतना है उनके अंदर अभी भी। शरीर छोड़ने से पहले क्या किया, आसपास जितने सारे भक्तगण हैं उनके चरणों का धूल लगाया सर, ऐसे कि देखो आप लोग बहुत बड़े महान भक्त हैं, आपका चरणों का धूल ले लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाए, इस तरीके से। और फिर क्या किया,
He began to chant the holy name of Sri Krishna Chaitanya again and again. As he drank the sweetness of the faith of the Lord, tears constantly glided down from his eyes. और जैसे ही ना लास्ट में क्या क्या किया, ध्यान रखने का चीज है क्या, भगवान के चरणों को अपने वक्षस्थल पे धारण किया, ना भक्तों का चरणों का धूल लगाया सर पे, अपने आंखों को क्या किया, भगवान के मुखमंडल के ऊपर ना फिक्स किया निहारने के लिए, और क्या क्या, भगवान का नाम का जप करने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य बार बार। और जैसे जैसे वो ले रहे थे, नाम ले रहे थे भगवान का, उनको आंखों से क्या हो रहे थे, अश्रु निकल रहे थे। और धीरे धीरे क्या क्या, जब जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं क्या, कि कैसे एक योगी ना, कैसे एक शरीर किस तरीके से परफेक्शन के साथ त्यागता है, उत्तरायण का समय होता है ना, कैसे अपने प्राण वायु को क्या करता है, फिक्स करके कैसे वो अपने भावों के बीच में लेके आता है, फिर यहाँ पे किस तरीके से फिर प्राण को त्याग करता है। इसी तरीके से महाप्रभु का दर्शन करते हुए, उनका चरणों को ना वक्षस्थल पर धारण करते हुए क्या किया, अपना जो प्राण वायु है उसको अपने शरीर से त्याग किया। While chanting the holy name of Sri Krishna Chaitanya, he gave up his air of life, pran vayu, and left his body. इस तरीके से उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। और जैसे उन्होंने शरीर त्याग किया, seeing the wonderful death of हरिदास ठाकुर by his own will, अपने इच्छा से त्यागा अपने शरीर को, अपनी इच्छा से। काल के वशीभूत नहीं होते भक्त ना, जैसे बोला जाता है क्या, और इसको भक्तगण क्या कहते हैं, स्वीकार भी करते हैं इस तरीके से, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने भी बताया है वैसे, कालो अस्मिन, मैं ही काल हूं, काल मैं ही हूं। तो जब मृत्यु आने को होता है ना, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, भगवान के भक्त क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि काल कौन है, भगवान ही है काल, भगवत गीता में बोला उन्होंने। गुणों के वशीभूत नहीं होते हैं भगवान के भक्त, वो खुद से चूज करते हैं कब शरीर त्याग करना। देखिए कितने बड़े बड़े भक्त हैं ऐसे, कि उन्होंने रुका हुआ है अपने गुरु की सेवा के लिए। आप देखिए ना, जो हमारे परम पूज्य जयप्रताप का स्वामी महाराज है, उनका शरीर का एक एक अंग बदला जा चुका है, एक एक अंग, एक एक अंग आप देखोगे, सब सब कुछ ना बदला जा चुका है, लेकिन वो रुके हुए हैं इस संसार में। क्यों जानते हैं? अपनी इच्छा से, क्योंकि उनको गुरु ने बोला है क्या, कि मंदिर का निर्माण करना है वहां पे मायापुर में, और अभी निर्माण चल रहा है, अभी उद्घाटन होना बाकी है, इसलिए रुके हुए हैं अभी। ऐसे कई सारे भक्त हैं ऐसे ना, कि अपना सेवा पूरा करने के लिए रुके हुए रहते हैं, और सेवा पूरा हो जाता है तो स्वेच्छा से चले जाते हैं, स्वेच्छा से, इच्छा के अनुसार। कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, खाली शास्त्रों में नहीं है ना, प्रेजेंट आचार्य, जो अभी वर्तमान आचार्य बने हैं कई सारे ऐसे। और शरीर त्याग किया तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु ने ना उनको अपने गोद में उठाया, अपने गोद में, और गोद में उठा के उनको नृत्य किया, खूब कीर्तन किया ना। और नृत्य करते करते सारे भक्त भी नृत्य कर रहे थे, भगवान भी कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और हरिदास ठाकुर को क्या किया, गोद में उठा के उन्होंने क्या किया, नृत्य करते करते कहाँ लेके गए, समुद्र के पास लेके गए। और समुद्र के पास लेके गए, और वहां पे भी ना बहुत बहुत देर तक नृत्य किया, और उनको क्या किया, वहां पे उन्होंने बोला क्या, कि अब इनका अंतिम क्रियाकर्म कौन करेंगे, भगवान। जैसे देखिए अब कितना उस व्यक्ति का क्या सौभाग्य होगा, जिसका ना नित्य करेगा, अंत जो जिसको कहते हैं क्या, अंतिम संस्कार कौन, भगवान साक्षात्कार करें। जैसे और भी हम लोगों को देखने को मिलता है रामायण में, जटायु, जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने किया, साक्षात भगवान ने किया है। कई सारे बंदर, जो बंदर थे, जो बानर सेना थे भगवान के, उनका जब मृत्यु होता था तो भगवान करते थे उनका अंतिम संस्कार ना। राक्षसों में और भगवान वाले पार्टी में यही अंतर है। जो रावण वाला जो पार्टी था ना, रावण के पार्टी, तो असुर लोग अगर मरते थे बहुत सारे ना, तो रावण आज्ञा देता था सबसे पहले कि एक काम करो, जितने लोग मारे गए सबको समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक देंगे तो सामने वाली जो अपोजिशन पार्टी है उनको पता नहीं चलना चाहिए कितने लोग हमारे मारे जा चुके हैं, हमारे हमारे पार्टियों वालों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साइड से कितने लोग मारे जा चुके हैं। वही भगवान के साइड से देखिए,
जब युद्ध खत्म होता था शाम में, तो भगवान निकलते थे, खुद निकलते थे वहां पे, और जितने बानर मारे जाते थे ना, उनका अंतिम क्रियाकर्म करते थे अपने हाथों से भगवान। क्योंकि भगवान, जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो ऋणी नहीं होते हैं कभी भी। कितना भी सेवा कर दीजिए उसका, कितना भी सेवा कर दो आप, सब कोई काम का नहीं है। लेकिन भगवान क्या है ना, भगवान ऋणी हो जाते हैं। भगवान के लिए आप थोड़ा सा, ना गिलहरी ने क्या किया था, एक 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 दाना लेके जाती थी बस, एक एक बालू का दाना लेके जाती। उसके लिए भगवान क्या है, हनुमान को वो डांट लगाने के लिए तैयार हो गए। वो हनुमान जो सीता माता को खोज करने के लिए कौन थे, उनके दाएं हाथ, उनके दाएं हाथ। एक एक छोटे छोटे व्यक्तियों को भी कंसिडर करते हैं। तो ऐसे लोगों का, जटायु का, ऐसा ही जटायु का भी ऐसा ही मृत्यु है। भगवान की गोद में उन्होंने शरीर त्याग किया, गोद में, भगवान श्री राम की गोद में अपना शरीर त्याग किया, और उनका अंतिम क्रियाकर्म किया कि उन्होंने, भगवान श्री राम ने साक्षात। और ऐसे ही हरिदास ठाकुर को लेके गए समुद्र के पास, उनको समाधि दिया। तो जैसे जो महान आचार्यगण जो होते हैं ना, जो बहुत उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं, तो उनको समाधि दिया जाता है उनका, उनका शरीर को नष्ट नहीं किया जाता जला के, समाधि देते हैं। और उस समाधि में वो हमेशा, ना हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, चाहे संसार से चले गए हो, लेकिन वहां पे वो रहते हैं। इसलिए अगर उनका कृपा प्राप्त करना है, तो उनके समाधि के पास जाके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए जगन्नाथपुरी अगर भक्तगण जाते हैं, तो वो हरिदास ठाकुर का समाधि जरूर जाते हैं। और फिर वहां पे ना समाधि दिया, और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान कराया ना पहले उनको। सबसे पहले क्या करते हैं, शरीर को क्या कराते हैं, स्नान कराते हैं समाधि देने से पहले। स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं। फिर उनके जो पर्सनल जो बिलोंगिंग्स है, उनको क्या करते हैं, उनके साथ समाधि में डाल देते हैं। जो जरूरी चीज होता है, जो पहले से उनका बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जैसे भक्तों के लिए उनका अपना जप माला है, तो क्या करते हैं, साथ में वहां पे रख देते हैं। और महाप्रभु ने क्या किया, जो उनके शरीर का जो अभिषेक किया ना, जो स्नान कराया, तो जल को क्या किया, सारे भक्तों को बांटा कि आप पी लो ये जल को। सारे भक्तों ने क्या किया, उनका चरणामृत पिया। फिर जो शरीर, जो हरिदास ठाकुर का जो शरीर था, उसको जो जिस तरीके से उनको अभिषेक किया, स्नान कराया, और सारे भक्तों ने क्या किया, वो जो जल है अभिषेक का जल, जल पान किया सारे भक्तों ने। फिर सबने क्या किया, गड्ढा बनाया, और गड्ढे में समुद्र के बिल्कुल किनारे, और वहां पे क्या किया, समाधि दी। अभी, अभी आज अगर जाएंगे, तो अभी समाधि क्या है, समुद्र थोड़ा सा पीछे आ चुका है। पहले समुद्र एकदम समाधि तक था, अभी थोड़ा सा और कम हो चुका है, थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा दूर हो चुका है समुद्र से, कुछ मीटर। उसी तरीके से जैसे आप वृंदावन में जाएंगे, तो कालिया दह है। तो पहले यमुना जी वहां तक हुआ करती थी, वहां से छलांग लगाया था भगवान ने ना, कालिया के ऊपर, वो वृक्ष के ऊपर से। लेकिन अभी यमुना जी थोड़ा सा दूर जा चुके हैं वहां पे, ना बड़ा सा गैप हो चुका है उसी तरीके से। और फिर भगवान ने क्या बोला, भगवान ने एक एक स्टेटमेंट भी बोला क्या, कि ये जो स्थान है अब ना, ये जो जहाँ पे हरिदास ठाकुर को समाधि दिया गया है, जहाँ पे हरिदास ठाकुर के शरीर को क्या क्या अभिषेक कराया गया है, ये स्थान अब साधारण नहीं रहा। अब कैसा हो चुका है, बहुत बड़ा तीर्थ हो चुका है, बहुत बड़ा। जो अब बड़े बड़े तीर्थ स्थान पे जाके आपको जो फल प्राप्त होता है ना, हरिदास ठाकुर की समाधि के पास जाने से वो फल मिलेगा। और जो ये जो समुद्र है यहाँ पे, जहाँ पे उनका अभिषेक हुआ है, ये जो समुद्र है, ये साधारण समुद्र नहीं रहा अब ना। ये भी क्या हुआ है, बहुत बड़ा तीर्थ हो चुका है। अगर कोई इस समुद्र में यहाँ पे कोई स्नान करेगा, तो उसको क्या होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा उस समुद्र में। लेकिन उस भाव से, एंजॉयमेंट के भाव से नहीं, शॉर्ट्स पहन के, टोपी लगा के, नारियल पानी लेके लेट जाएंगे बीच पे जाके, इस भाव से नहीं, उस भाव से ना, भक्ति भाव से जाके स्नान करना है, प्रणाम करके। सबसे पहले प्रणाम करना है, प्रणाम करके फिर पानी में उतरना है, फिर बढ़िया से ना रिस्पेक्ट के साथ वहां पे स्नान करना है, एंजॉयमेंट के भाव से नहीं। तब उसको क्या होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। और इसके बाद
भगवान खुद गए भिक्षा मांगने के लिए सबके पास। भगवान ने अपना ये उत्तरी फैलाया है ऐसे, इस तरीके से। और वहां पे जितनी दुकानें हैं वहां पे समुद्र के पास, हर दुकान में गए भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। क्यों? क्योंकि अगर किसी का ना अंतिम संस्कार करते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? भोज कराना चाहिए ना, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, लोगों को खिलाना पिलाना चाहिए भोज करा के। तो भगवान खुद भिक्षा मांगने के लिए गए, अपने सारे भक्तों को लेके गए, और हर एक दुकान से जाके मांगा भगवान ने। और सारे उनके जो सारे पार्षद थे, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, हर दुकान में गए और सब दुकान वालों से बोला कि आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा सब दे दीजिए, जितना चीज है ना, सब दुकान यहाँ पे लिखा हुआ है। However, Swarup Damodar stopped them and shopkeeper returned to their shops and sat down with their baskets. अपने अपने बास्केट लेके सब आ गए, सारे सारे दुकान वाले आ गए लेके, कि हमारे यहाँ से ये ले लो, हमारे यहाँ से ले लो, ये हमारे यहाँ से ये ले लो। और फिर क्या कह रहा है? सबको प्रसाद पवाए, सबको प्रसाद पवाए। और इस तरीके से ना उन्होंने अपना शरीर त्याग किया है। इतने बड़े आचार्य हम लोगों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, क्या हमारा क्या तैयारी होना चाहिए। ऐसे ही कदम कानन महाराज भी ना लास्ट के कुछ कुछ महीनों से पूरा वो फुल तैयारी में थे कि देखो, अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। ऐसे जब अंत समय आना आता है तो हमारा क्या चेतना होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि देखो 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 अब मरने वाले हैं, लेकिन पूरा जीवन कुछ किया नहीं, पूरे जीवन तैयारी किया नहीं, तो लास्ट में क्या होता है? टेंशन, एंग्जाइटी होता है। जो बच्चे पूरा पूरे दिन तक पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम में देखिए आप आराम से, एग्जाम के दिन छटपट 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 होते रहते हैं इधर उधर, ये पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और कुछ नहीं याद होता उनको। और जो पूरे दिन पूरे जीवन पढ़ाई करते हैं अपना, वो लास्ट में पीसफुली आराम से एकदम रहते हैं। ऐसे ही ये जीवन वैसा ही है ना। जो हम करते हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्या है? ये भी तैयारी है, मृत्यु का तैयारी है सब। अगर जो पूरा जीवन करते हैं हम सब, तो लास्ट में ऐसे ही रहता है क्या? ग्लोरियस एग्जेम्पलरी दूसरों के लिए। किस तरीके से हम लोगों को शरीर त्याग करना चाहिए, गुरु के सेवा में। अपनी सेवा में नहीं, अपनी इंद्रियों की सेवा में नहीं, गुरु और भगवान की सेवा में अपने पूरे शरीर को लगाना, तब है जीवन का परफेक्शन। नहीं तो बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है अपना, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, मौज मस्ती भी सब कुछ चल रहा है अपना। अंत में हिसाब किताब होता है, अंत में। तो उसमें पूछा जाता है कि अच्छा बताइए, बताइए अनिल जी क्या क्या किया है। चित्रगुप्त जी पूछते हैं वहां पे। तो अनिल जी अपना डायरी निकाल के बैठते हैं, फिर देखो, बस क्लास किया था, बस क्लास के अलावा कुछ नहीं किया। ना तो माला किया, ना तो मंदिर में जाके कुछ सेवा किया, ना तो कुछ 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 नहीं किया मैंने। बस क्या किया, क्लास कर लेता था बहुत बड़ी। सब सारा हिसाब किताब अंतिम में होता है, सब कुछ। कदम कानन महाराज देखिए, गुरु की सेवा करने के लिए क्या क्या, कितना कठिनाई नहीं सहना पड़ता है गुरु की सेवा करने के लिए। देखिए प्रभुपाद जी को देखिए, कितना कठिनाई सहा उन्होंने गुरु की सेवा करने के लिए। कहाँ कहाँ गए वो, भटक भटक के। अ, दिल्ली में भटका, अ, खुद से लिखते थे, खुद से प्रिंट कराते थे, खुद से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, खुद से भिक्षा मांगते थे, खुद से कुकिंग करते थे, फिर खिलाते भी थे, फिर बर्तन भी धोते थे। ऐसा नहीं है कि उनको क्या था, करना मजबूरी है। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको गुरु ने बोला है। कुछ सिर्फ क्लास करने से क्या मिला अनिल जी को? ये तो ना समझदारों के लिए सारा ही काफी होता है। अब एक एक चीज तो नहीं बोलना पड़ेगा हम लोगों को। अनिल जी के बारे में मत चिंता करिए, सब अपना अपना चिंता करिए कि हम लोगों हमारा क्या होगा। सब दूसरों का चिंता करते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कदम कानन महाराज ने, उनको भेजा गया वृंदावन मंदिर में। वहां पे वृंदावन मंदिर में जब वो थे, मंदिर के अध्यक्ष थे, तो उस समय ने एकदम, भारत में जानते हैं एक समय में माफिया राज चल रहा था, उसमें उनको गोली मार दिया किसी ने। अच्छा, हाँ, हमारे देश में आके तुम विदेशी आदमी, तुम मंदिर चलाओगे, हाँ, हफ्ता देना पड़ेगा, हफ्ता नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारा मंदिर नहीं चलने देंगे। ऐसे
गोली मार दिया उनको। लेकिन फिर भी, नहीं तो दूसरे लोग होते, हम होते तो सोचते, अरे भाड़ में जाए ऐसा। है, जान बची तो लाखों पाए, करोड़ों, करोड़ों पाए, अरबों पाए। भाई पहले जान ही नहीं बचा तो हम क्या करेंगे। तो गुरु की सेवा के लिए ना, ये वैदिक जो टीचिंग्स है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। हम तो क्या करते हैं, लैपटॉप खोला, वाईफाई कनेक्ट किया, क्लास अटेंड कर लिया, कान में लगा लिया, सुन लिया, बस प्रभु जी पे मेहरबानी कर दिया। किसी लोग, जो लोग करते हैं वो लोग वीडियो भी ऑन कर लेते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं आके आप। और क्या चाहिए आपको, आप बताओ। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। अरे ये देखिए कि लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है। कभी सोच के देखिए कि प्रभुपाद ने कितना सैक्रिफाइस किया है। जो हम हमारे आपके पास जो ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ना भागवत मिल रहा है आपको, गीता मिल रहा है आपको, प्रसाद मिल रहा है आपको, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे रेडीमेड। कैसे मिल पा रहा है ये? क्योंकि किसने सैक्रिफाइस किया है इतना। आसानी से फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलता है। जब भी कुछ, जो आपका देश आजाद है तो ऐसे नहीं आजाद हुआ है, किसने अपना खून बहाया है, ना किसी ने बलिदान दिया है। कोई किसी के घर से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निकले हैं तभी आप अपने, ना अपने घर में आजादी के साथ घूम रहे हो। लेकिन हम लोगों को खुद के घर से नहीं पसंद है कि हमारे घर से कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई भगत सिंह निकल जाए। नहीं, बगल वाले चाहिए, देश आजाद चाहिए, लेकिन हम भगत सिंह नहीं देंगे अपने घर से। किसी न किसी को देना पड़ा है, कोई ना कोई तो दिया है, तभी आपको मिल रहा है, तभी आपको ये टीचिंग, ये नॉलेज, ये ज्ञान हम लोगों तक, आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो बहुतों ने ऐसे सैक्रिफाइस किया हुआ है। इस चीज का अगर कोई वैल्यू कर ले बस, इस चीज के लिए अगर कोई ग्रेटफुल हो जाए बस, तो उसका ना, उसका जीवन सार्थक हो सकता है। क्योंकि जब तक हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक हम इस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे अपने आचार्यों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, तब तक हम उस चीज को हम सीरियसली ले ही नहीं सकते, नहीं ले पाएंगे हम उतना सीरियसनेस के साथ। तो इसलिए हम सबको क्या होना चाहिए, ऐसे समय, ऐसे तिथि, ऐसे दिन में हम लोगों को एक बार दोबारा मौका मिलता है हम लोगों को विचार करने के लिए कि देखो, उन्होंने अपना जीवन जिया है और हम लोगों को शिक्षा दिया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य क्या है कि हम लोगों को भी इसको उतना ही सिंसियरिटी के साथ, उतना ही सीरियसनेस के साथ इस ज्ञान को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोगों को। और जैसे उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया है, हम लोगों को भी अपना जीवन करना चाहिए। है कि नहीं, क्या कहते हैं आप लोग? करना चाहिए हम लोगों को, करना चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग भी उतना ही सीरियसनेस के साथ, उतना ही ना गंभीरता के साथ इस ज्ञान को लीजिए। और प्रभुपाद जी ने हम लोगों को जो दिया है, जो ये जो ये धरोहर, जो ये ज्ञान, जो ये संपत्ति, ये असली है, ये असली चीज है। और यही आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, सब धरा का धरा रह जाएगा। अब मैं बोलूंगा तो पीछे पीछे आप रिपीट भी कर देंगे, हाँ प्रभु जी, बाकी तो सब मोह माया है, सब मोह माया है। लेकिन बोलना नहीं है इसको, इसको जीना है, इसको समझना है, इसको एक्सपीरियंस करना है। तो ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए, आप सबके लिए। और आज हम लोग थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे, जो पहले हम पढ़ रहे थे, जिसको कंटिन्यू किया था हम लोगों ने। तो वो भी साथ साथ पढ़ेंगे आज हम, अभी जितना भी समय बचा है हमारे पास। तो ये आप लोगों को विद्यानिधि गौरांग प्रभु ना श्रीमद् भागवतम पढ़ाएंगे थोड़ा सा, और पढ़ेंगे भी हम लोग साथ साथ। तो आप लोग कृपया बने रहिए, 1 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक नहीं है, यहीं पे रहिए, ब्रेक बोलेंगे तो आप लोग ब्रेक ले लगे, बस यूं गए और यूं आए बस।
हरे कृष्णा। तो फिर हम आ गए आप लोगों के साथ। आप लोगों को मिल गया 1 मिनट का ब्रेक। अब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। और हमारे बीच हैं विद्यानिधि गौरांग प्रभु, आप लोगों को भागवतम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, सुनिए, अच्छे से श्रवण करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके। तो राघव उत्तम प्रभु ने बहुत ही गहरे पास टाइम को डिस्कस किया है ना, हरिदास ठाकुर के बारे में। कैसे हरिदास ठाकुर ने इस भौतिक संसार को छोड़ के गए। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो इस भौतिक संसार के वो हैं ही नहीं, रहते हुए भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो ये इतना गंभीर पास टाइम है, बहुत ही उसके गंभीरता को मेंटेन करके आपको बताया है। हाँ, तो उस उतना ग्रेविटी के साथ तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा आगे। तो अब थोड़ा अलग, थोड़ा सा ट्यून में आगे चर्चा करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम में अब हम लोग आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में जो भी चर्चा हो रहा था, वो सेकंड कैंटो के कौन से चैप्टर में, 7वें चैप्टर में चर्चा चल रहा था, जब भगवान के अवतारों के बारे में हमने चर्चा किया था ना। भगवान के अवतारों के बारे में हमने चर्चा किया था, याद है? कि, कितने टाइप के अवतार होते हैं? कोई कोई बताना चाहेंगे आप लोगों में से? कितने अलग अलग टाइप के अवतार होते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, याद है तो। 6 टाइप के अवतार होते हैं। हरि बोल। कौन बताना चाहेंगे कौन कौन से अवतार होते हैं? गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुषावतार, 3 हो गए। और मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार। हरि बोल। हाँ, युग अवतार, यस। तो हो गए, 6 टाइप के अवतार हो गए ना। तो 6 तरह से भगवान जो हैं भौतिक संसार में अवतार लेते हैं ना, और अलग अलग लीलाओं को करते हैं। तो जिसमें हमने जो वर्णन किया अभी तक, वो जो है 39 श्लोक तक 7वें चैप्टर का वर्णन कर दिया। और उसमें कई तरह के भगवान के लीलाओं का वर्णन हुआ है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप करा देता हूँ कौन कौन से लीलाओं का वर्णन हुआ है, फिर हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वराह अवतार के बारे में चर्चा हुआ, फिर यज्ञ अवतार के बारे में चर्चा हुआ, कपिल के बारे में चर्चा हुआ, दत्तात्रेय के बारे में, 4 कुमार कौन थे, हाँ, नर नारायण ऋषि, पृथु महाराज, ऋषभ देव, हाँ, उसके बाद हिरण्य गर्भ, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिम्हा अवतार, हरि, वामन देव, हंसा अवतार, मनवंतर अवतार, हाँ, उसके बाद हाँ, धन्वंतरी अवतार, हाँ, रामचंद्र, कृष्ण, व्यासदेव, बुद्ध, कल्कि, गुण अवतार। तो कई सारे वर्णन हुए, है कि नहीं? तो 39 श्लोकों में हमने वर्णन किया अलग अलग भगवान के अवतारों का, है ना। तो आज आगे चले, आगे बस कुछ ही श्लोक रह गए, तो इस चैप्टर को हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अब कर ले स्टार्ट। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सारे अवतारों का वर्णन कर दिया, तो अब ब्रह्मा जी एक विनम्र पोजीशन लेते हुए कुछ बातें कह रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या कह रहे हैं? गुणगान हो गया है भगवान का, और अब क्या कह रहे हैं आगे? ओके। तो अब हम 40 नंबर श्लोक से चलिए आगे वर्णन को देखते हैं। यस, कोई पढ़ना चाहेंगे आप लोगों में से? सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम लोग। ओके। उर्मिल माता जी केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, है ना? ठीक है प्रभु जी। ओके।
40 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भला ऐसा पढ़िए माता। कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी, जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को, प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर करेंगे, हाँ। कर दिया। बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। आगे पढ़ना, नहीं आगे माता जी, पढ़ना। थैंक यू। हरे है ना? कृष्णा। तो अब आगे क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी, देखिए एक बहुत ही विनम्र पोजीशन लेकर के आगे बात बोल रहे हैं। देखिए ब्रह्मा जी ना कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है, इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी जो हैं, वो भी क्रिएटर हैं, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, है ना? कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है ना? और इतने चीजों को उन्होंने क्रिएट किया है। वो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो मैंने तो वर्णन कर दिया भगवान का, लेकिन भगवान के, है ना, महिमा का वर्णन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। भगवान विष्णु के महिमा को वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि इस भौतिक संसार में जितने अणु हैं उनको गिन लिया जाए, है ना? ये कहते हैं ना कि साइंस डेवलपमेंट कर रहा है, तो साइंस डेवलप करते करते इतना डेवलप हो जाए कि इस संसार में जितने अणु हैं उनकी गिनती हो जाए, एटम्स की काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन तब भी भगवान के ग्रेटनेस की काउंटिंग कर पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है, है ना? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान इतने ग्रेट हैं, इतने ग्रेट हैं कि भगवान ने अपना एक बार चरण कमल उठाया। किस अवतार में भगवान ने चरण कमल उठाया अपना? कौन से अवतार में? चैट में लिखते रहेगा आप लोग, ठीक है? मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा आप लोगों से। तो भगवान ने जैसे ही अपना चरण कमल उठाया वराह अवतार के रूप में, हाँ, तो वराह के रूप में जैसे ही चरण कमल उठाया तो उनका चरण कमल सत्य लोक को भी पार करते हुए और सीधा जा करके जो मटेरियल वर्ल्ड का बाउंड्री है वहां टच हो गया, और टच होते ही उनके नाखून से छेद हो गया और कारण समुद्र का पानी जो है वो एंटर कर गया। कारण समुद्र का पानी भगवान के चरणों को स्पर्श करता हुआ एंटर हो गया, और जो कि इस भौतिक संसार में किस नाम से कहलाई गई? गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई, है ना? जो गंगा देवी की हम पूजा करते हैं वो कौन है? वो भगवान के चरणामृत है। हाँ? और देखिए शिव जी, वो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, वो भगवान के चरणामृत को क्या करते हैं? अपने सिर पे धारण करते हैं, मस्तक पे धारण करते हैं। हाँ? ये महानता है शिव जी की। शिव जी ने क्या किया? वो अपने मस्तक पे धारण कर लिया, और फिर वैसे करके गंगा जो है वो आगे बही, है? और और फिर जो है भगीरथी जो थे उन्होंने फिर आगे इसको बढ़ाया, और फिर वो नीचे भौतिक संसार तक आई, है ना? तो वो भी एक बहुत ही मधुर पास टाइम है, वो भी कभी चर्चा करेंगे। तो अभी हम भगवान की ग्रेटनेस पे चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो भगवान इतने ग्रेट है कि उनकी ग्रेटनेस की कोई गणना नहीं कर सकता, है ना? ऑल्दो मैंने वर्णन कर दिया है, लेकिन मैं वर्णन करने योग्य नहीं हूँ, ब्रह्मा जी ये कहना चाह रहे हैं, है ना? कोई वर्णन नहीं कर सकता भगवान की ग्रेटनेस का। हाँ? ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनि गणों ही सर्वशक्तिमान भगवान की भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे? यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी, जो उनके एक जो अपने सहस्त्र मुखों से भगवान का गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सक रहे हैं। हाँ, कंटिन्यूअस जो है अनंत शेष क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन समाप्ति नहीं हो रहा है, समाप्ति नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं मिल रहा है भगवान के गुणों के वर्णन का, है ना? तो देखिए जो अनंत शेष है वो कौन है?
ही इज ए सीनियर डिवोटी। अनंत, उनका नाम ही है अनंत, मतलब अपने अनंत मुखों से क्या कर रहे हैं, भगवान के अनंत गुणगान का अनंत काल से अनंत रूप में वर्णन कर रहे हैं। हर चीज अनंत 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 है। और लगातार वर्णन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वर्णन समाप्त नहीं हो रहा है। अनलिमिटेड ग्लोरीज है, इतना ग्लोरीज है भगवान का, है ना। जब जगाई मदाई का हम पास टाइम पढ़ रहे थे तो उसमें वर्णन आ रहा था कि आपने जो इस जगाई मदाई का उद्धार कर दिया है, इसके कारण अनंत शेष की जो ग्लोरीज कर रहे थे, खत्म नहीं हो रहा था, वो और ज्यादा बढ़ गया, और ये ग्लोरीज और बढ़ गया, और करते जा रहे, वर्णन करते जा रहे, और ये समाप्त ही नहीं हो रहा है ग्लोरीज, है। तो ऐसे अनंत शेष हैं जो कि भगवान का क्या करते हैं, हमेशा गुणगान करते रहते हैं, है ना। सबसे सीनियर डिवोटी कौन है, अनंत शेष है, जो भगवान के ही एक एक्सपेंशन है, और उनका कार्य क्या है, भगवान का गुणगान करना, है ना। तो देखिए सीनियर डिवोटी कोई व्यक्ति कैसे बनता है। सीनियर डिवोटी ये नहीं है कि उम्र के साथ कोई व्यक्ति सीनियर होता है। सीनियर कैसे बनना है, सीनियर किस चीज में सीनियर बनना चाहिए व्यक्ति को, भगवान का गुणगान करने में उसको सीनियर बनना चाहिए, मतलब और ज्यादा दक्षता से उसको गुणगान करना आना चाहिए। हमें एक ही श्लोक याद नहीं हो पाता, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म मरण, उसमें परेशान रहते हैं, एक ही श्लोक में अटके रहते हैं। एक वीक में एक श्लोक याद करना है, प्रभु जी भूल गए। इतना इतना डेटा याद करते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं, छोटा सा डेटा हम कंज्यूम नहीं कर पाते, बताइए। तो अनंत शेष क्या करे, तो एक व्यक्ति सीनियर डिवोटी कैसे बनता है, जो क्या होता है, भगवान का गुणगान करने में श्रेष्ठ होता है ऐसा व्यक्ति। और क्या होता है, भगवान के प्रति उसका आसक्ति जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, भगवान के लिए उसका जो त्याग होता है वो कैसा होता है, श्रेष्ठ होगा। उसकी वाणी जो होगी, वो जब भी मुंह खोलेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हमेशा गुणगान, भगवान के नाम का गुणगान, यही दिमाग में चलता रहेगा, है ना। आप कभी देखिएगा कि जब आप भगवान का गुणगान करने में व्यस्त रहेंगे ना, तो आपको मटेरियल एंजाइटी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। कितने लोगों का रियलाइजेशन है, जब भगवान के लिए टेंशन लेते हैं या फिर कुछ याद कर रहे होते हैं, या फिर तो फिर और कोई दूसरा टेंशन नहीं होता है, कि भगवान की सेवा में लगे होते हैं। कितने लोगों का है, 5-6 लोगों का ही। अच्छा लगता है, बाकी लोगों ने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, किया है। हम्म ये हमारी कदम प्रिया माता जी हैं, बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं, हर चीज में सीनियर है। हाँ, अब देखिए नोएडा से हर वीकेंड पे आ जाती है मंदिर, 2 दिन यहाँ रहती हैं, फुल डे सेवा में बिजी रहती है, एंगेज। और उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता तब भी लगी रहती है। हमें मना करना पड़ता है, उनको जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, नहीं नहीं बस करो बैठ जाओ। हम सोचते पूजी कब हम भागे सेवा से, कब भागे, पूजी बहुत देर से बिठा के रखे हो। तो क्या होना चाहिए, भक्तों को ऐसे ही सेवा में सीनियर, हर चीज में सीनियर। हाँ? तो ऐसे अनंत शेष क्या कर रहे हैं, अनंत काल से गुणगान कर रहे हैं, और जो कि कभी शेष नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। है ना। आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर श्लोक में। 42, कोई पढ़ना चाहेंगे 42 नंबर। ओके, काफी डिवोटीज ने हाथ उठाया है। पवन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये कुछ, ये स्क्रीन थोड़ा फुल नहीं है। फुल नहीं आया। नहीं,
तो फुल आ रहा है, एक मिनट फिर से कर देता हूँ हाँ, अभी। आ गया प्रभु, आ गया। ओके, हरे कृष्णा। चलिए। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है, वे ऐसा नहीं कर सकते। हरे वैसा कृष्ण। नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। है ना? तो अभी ये बातें कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आप देखिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। अनंत शेष भी गुणगान कर रहे हैं, लेकिन गुणगान खत्म नहीं हो रहा है। तो भगवान को समझे कैसे? नारद मुनि का प्रश्न उठता है। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करके करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है। तो भगवान की विशेष कृपा कब होगी? उसके लिए क्या क्या क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा सबसे पहले। और सेवा कैसे करना है? निश्चल भाव से। उसका मोटिव कैसा होना चाहिए? निश्चल भाव। मतलब कोई हिडन एजेंडा नहीं चलेगा भगवान की सेवा में। निश्चल भाव से सेवा करना पड़ेगा भगवान का। आप लोग करते हैं निश्चल भाव से सेवा? मैं तो नहीं करता हूं, आप लोग करते होंगे। तो लेकिन ऐसा करना चाहिए हम लोग, है ना? सेवा करना है लेकिन निश्चल भाव से, कोई पर्सनल मोटिव नहीं। हाँ, हाँ। ना क्या बोलते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तोयि। हे भगवान, ना तो मुझे धन चाहिए, ना तो मुझे जन चाहिए, ना ही सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही कविता, मतलब ना ही अपना ग्लोरिफिकेशन चाहिए। मेरी तो बस एक ही कामना है, क्या? कि जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। ये मोटिव होना चाहिए, निश्चल भाव। जो अंदर है वो बाहर। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और। क्या बोलते हैं, मुंह में राम और पीछे चूड़ी। हाँ, कई बार भक्तों को ऐसा होता है, हाँ, कि बहुत विनम्रता से पेश आएंगे, वेरी विनम्र, बहुत हम्बल, और हम ह्यूमिलिटी में पीछे से निकल जाएंगे। बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। फिर बोलेंगे एक दिन, क्या प्रभु जी देखिए क्या है ना कि भक्ति उक्ति जो है वो आप ही कीजिए, मेरे बस का नहीं है, हम ना क्वालिफाइड नहीं है भक्ति करने के लिए। प्रभु जी आप बहुत क्वालिफाइड है, आप भक्ति कीजिए, हम चलते हैं, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। अब घर जाइए। हाँ, अब उसको बुलाते रहिए। इतना विनम्र है, फोन भी नहीं उठाएगा, बहुत विनम्र है, इतना विनम्र है कि धरती में दबा हुआ है बेचारा, ना फोन उठाएगा आपका। हाँ, आपको लगे रहिए आप कि पता नहीं क्या हो गया बेचारे को। तो ये विनम्रता जो बहुत खतरनाक है। लेकिन हम लोग कैसा सोचते, निश्चल होना चाहिए, जितना कर पाएंगे कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए डांट सुन लेंगे, डांट सुन के सीख जाएंगे। क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है? बताइए। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जीवात्मा फंस जाता है। हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है ना। हम लोग क्या कर सोचते हैं कि हम जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक करेंगे नहीं, है ना? कुछ भक्त हमारे सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन तभी देंगे जब एकदम परफेक्ट स्पीकर बन जाएंगे, हैं? तब तक हम क्लास नहीं लेंगे प्रभु जी। जब एकदम दक्षता के साथ बोलेंगे ना, एकदम रामभद्र प्रभु जी की तरह, सुंदर गोपाल प्रभु जी की तरह, तभी हम बोलेंगे, नहीं तो हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म। हम इतने विनम्र हैं प्रभु जी, बहुत विनम्र हैं हम। ये विनम्रता नहीं है ना? ये क्या है, एक तरह का मान पाने का इच्छा है। अमानित तो हम नहीं है ये। डेंजरस है ये बहुत, है कि नहीं? तो जितना आता है उतना ही करना चाहिए, है ना? मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इतना ही आता है प्रभु जी, इतना ही बोल पाएंगे, है ना? देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या करने आए हैं? चैतन्य महाप्रभु दया करने आए हैं, लेकिन किस पे दया करते हैं? अधम पतित पे दया करते हैं।
छल करने वाले व्यक्ति पर दया नहीं करते, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मूषमा पतिता प्रभु ना पाइबे यार। हाँ? तो आपको मेरे जैसा पतित नहीं मिलेगा। आई एम द बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन, है ना। तो अपने आप को पतित, है ना, अपने आप को डिसक्वालीफाई बनाना ही ना सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। जितना हम अपने आप को क्वालिफाइड दिखाएंगे ना, उतना ही हम भक्ति में पीछे रहेंगे हमेशा। जितना हम अपने आप को डिसक्वालीफाइड दिखाएंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो देखिए, ये सबसे बड़ा क्वालिटी है। अगर भगवान को जानना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेवा करना पड़ेगा। और सेवा कैसे करना है, निश्चल भाव से। और निश्चल भाव से करना है, और क्या करना है, आत्मसमर्पण करने से। क्या करना पड़ेगा, सरेंडर्ड। निश्चल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सरेंडर्ड। मतलब जो बोला जाए वो करे, है ना। एक बार भक्ति चारू महाराज ना, एक पासना में आता है कि भक्ति चारू महाराज जो है एकादशी करते थे, वो हमेशा निर्जला एकादशी करते थे। वो कभी ये नहीं करते, अन्न नहीं लेते थे, बिल्कुल मतलब निर्जला, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो एक बार प्रभुपाद के बगल में बैठे हुए थे, एकादशी का दिन था, तो प्रभुपाद को फल काट के दे रहे थे। प्रभुपाद को फल काट के दे रहे थे, प्रभुपाद ने क्या किया, फल लिया, उनको दे दिया, बोला कि आप खाओ, यू टेक, यू ईट। तो उन्होंने लिया, हाथ में रख लिया, थैंक यू प्रभु। प्रभुपाद ने बोला खाओ, खा क्यों नहीं रहे हो। अब प्रभुपाद ने बोला हाँ प्रभुपाद हम खा लेंगे, थोड़ा देर बाद खा लेंगे। प्रभुपाद बोला अभी खाओ, अभी बोला अभी खाओ। तो उन्होंने बोला कि देखिए आज मेरा निर्जला फास्ट है, तो अभी तो नहीं खा पाऊंगा प्रभुपाद, कल खाएंगे। बोला, प्रभुपाद ने बोला यू विल गेट मोर मर्सी इफ यू ईट दिस एप्पल राइट नाउ। भक्ति चारू महाराज बोलते मैंने तुरंत फ्रूट तुरंत खा लिया। तो ये नहीं मैटर करता कि हम क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, हम भक्ति में कितना एडवांस है ना, ये किस पर डिपेंड करेगा, हम कितना सरेंडर्ड है, जो बोला जा रहा है ना वो करने के लिए हम कितना तैयार हैं, इस पे डिपेंड करेगा। आप कितना निर्जला एकादशी रखे हैं, आप कितना अच्छा चैंटिंग करते हैं ना, ये आपको भगवत धाम लेके नहीं जाएगा। आपने गुरु के प्रति कितनी शरणागति दिखाई है ना, ये आपको भगवत धाम लेके जाएगा। हाँ, कमाल कृष्ण महाराज जो शिला प्रभुपाद के राइट हैंड थे। प्रभुपाद प्रभुपाद अगर बोल देना कि इस समुद्र में कूद जाओ, देन वो इमीडिएटली कूद जाएंगे समुद्र में, ऐसे डिवोटी थे। हाँ, कमाल कृष्ण महाराज कोई भी सेवा होता था उसको फट से कंप्लीट करके पहुंच जाते थे। व्हाट इज द नेक्स्ट सेवा महाराज। तो एक बार प्रभुपाद ने मजाक में बोल दिया कि जाओ माउंटेन के ऊपर जाके जोर से चिल्लाओ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के माउंटेन्स का उद्धार करके आओ। कमाल कृष्ण महाराज निकल गए। कमाल कृष्ण महाराज गए, अफ्रीका के जंगलों से होते हुए गए, माउंटेन के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ के वहां जाके हरे कृष्ण महामंत्र चिल्ला के आए। आगे आके बोले कि हाँ मैंने चिल्ला दिया, आपकी कृपा से माउंटेन्स का भी उद्धार हो जाएगा। तो गुरु की वाणी पे फेथ ना, सरेंडर, तब जाकर के क्या होता है। देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा पर्सनल मोटिव नहीं है ना। तो सेवा करना है निश्चल भाव से, दूसरा समर्पण से। तो उससे क्या होगा, हाँ, परमेश्वर क्या होगा कि विशेष कृपा होगी, तब वह माया के दुर्मय सागर को पार कर पाएगा। ऐसे पार नहीं कर पाएगा अपनी कैपेसिटी से। ऐसे अपनी कैपेसिटी से ना हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, सत्य लोक तक हम जा सकते हैं, उसके बाद हम अटक जाएंगे। क्या विमला माता जी ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, तो माता जी बहुत सीनियर डिवोटी हैं, बहुत सेवा करती हैं निश्चल भाव से। कहाँ प्रभु, आप मुझे क्यों, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं तो। बहुत सेवा करती है किचन में, तो है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई व्यक्ति है ना वो माया को पार कर पाएगा। माया क्या है, मम माया दुरत्या, भगवान बोल रहे हैं गीता में, तो कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन जब क्या करता है जीवात्मा, भगवान की शेल्टर लेता है, समर्पण करेगा, उतना ही वो पार कर पाएगा।
जितना जितना वो समर्पण करता जाएगा उतना उतना वो माया से निकलता जाएगा। देखिए, दलदल में कोई जानवर जब फंस जाता है ना, उसको कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंस जाए, तो जितना वो कोशिश करेगा ना खुद से निकलने का, उतना क्या होता है पता है? वो दलदल में और धंसता जाता है, और धंसता जाता है। लेकिन जब वो समर्पण कर देगा, क्या करेगा? अपने रस्सी पे छोड़ देगा कि अब जो ये रस्सी है ना, ये बस अब पार कर लेगा, उस पे फेथ करके छोड़ देगा अपने आप को। तब फिर क्या होगा? तब जाकर के उसको दलदल से खींच करके दूसरा व्यक्ति जो है वो बाहर निकल सकता। उसी तरीके से माया से हम अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं छूट सकते। उसके लिए क्या चाहिए? कृपा बल चाहिए, है ना? भगवान की कृपा बल चाहिए, भक्ति चाहिए, तब वो व्यक्ति भगवान को जान पाएगा। नहीं तो कितना भी शास्त्र पढ़ता रहे, कुछ करता रहे, वो क्या रहेगा? हमेशा कंफ्यूज रहेगा। अरे भगवान, भगवान ये निराकार है कि आकार है कि शून्य है, क्या है ये? कहीं लिखा है शून्य है, कहीं लिखा है निराकार है, कहीं लिखा आकार है। वो उसका गोल गोल घूमता रहेगा, खोपड़ा चक्कर खाता रहेगा वो, और घन चक्कर होता रहेगा ना। लेकिन देखिए, हमारा गौड़ीय परंपरा में सीधा सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेमा भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाशायाते। जब प्रेम भक्ति होगा तब क्या होगा? अविद्या विनाश होगा। और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान का कमल जो है आपके हृदय में खिल जाएगा। हाँ, भगवान आपके हृदय में आके विराजेंगे, और क्या होगा? अब वहां से नाभि कमल निकलेगा भगवान का, और क्या? ज्ञान के रूप में आपके हृदय में खिलेगा, और भक्ति देवी आके बैठेगी, और उसका फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे संसार में फैलेगा। आप ऑल अट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑल अट्रैक्टिव आपके हृदय में बैठ गए। अभी क्या है? ऑल कचरा इन आवर हृदय। इसलिए दूसरे लोगों को हम क्या लगते हैं? और तो हमको लगता है कि हम दूसरे लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप पूछेंगे ना तो लगेगा कि एक्चुअल में तो हम कचरे हैं, है ना? अच्छा है कि भगवान ने ना मन पढ़ने की शक्ति नहीं दी है दूसरों की हम लोगों को, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता। पता है, हम जान जाते कि लोग हमारे बारे में कितना कचरा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में ही कचरा भरा है। हमने दूसरों के अंदर फॉल्ट देखते हैं, देखो वो तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, बेचारे बद जीव, बद आत्माएं। हाँ, हम तो अब हरे कृष्णा वाले हो गए हैं, बद आत्मा सब इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ, कोई हरे कृष्णा नहीं कर रहा है। देखो मेरे अंदर कितना करुणा है, मेरे अंदर इच्छा है कि हम इन सब का उद्धार कर दे। हाँ, लेकिन लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। कब तक? जब तक हम अपने हृदय में भगवान को नहीं बिठा लेंगे, है ना? उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो क्या क्या क्वालिटी डेवलप करना है भगवान को अगर जानना है तो? देखिए, इसी श्लोक में पता चल जाएगा आपको। सबसे पहला काम क्या करना है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, एक एक श्लोक में ना बहुत गहराई है ना? भक्ति में ना आप कितना ज्यादा जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने गहराई में जानते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? सेवा करना है। वेरी गुड। दूसरा चीज, दूसरा क्वालिटी, कैसे सेवा करना है? हाँ, निश्चल भाव से सेवा करना है। ओके। और तीसरा, तीसरा क्वालिटी सरेंडर्ड होना चाहिए। वेरी गुड। तो जैसे ये तीन क्वालिटी मिल जाएगा, और तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? भगवान को जान पाएगा। नहीं तो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, किछु ना होबे, किछु ना होबे दादा। हाँ, लाभ ना होइलो किछु, घटिलो जंजाल, जंजाल से बन के रह जाएगा, है ना? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे के श्लोक में और क्या वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी? यस, तो अब कौन पढ़ेंगे? अनिल जलप्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव
नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयं मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां तथा प्रियवत, उतानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, ऋभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गंधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गे, नाहुष। प्रभु थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, एक मिनट ज्यादा हो गया। अभी आ गया। हाँ, ओके। नाहुस, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रांति देव, भीष्म, बलि, अमृत्र, दिलीप, सौभ्री, उद्डंग, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उदर्व, पराशार, भूरिशेन, विभीषण, हनुमान, शुकदेव गोस्वामी, अर्जुन, अस्सी सेना, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि को भी ज्ञात है। हरे कृष्ण। अब बोला कि ना कि सरेंडर्ड सोल जितने हैं उनको ज्ञात है भगवान के बारे में। तो कौन कौन से सरेंडर्ड सोल हैं उनका पूरा लिस्ट बताया है यहाँ पे। पूरा लिस्ट है जो कि भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत है ना। तो इनके बारे में पूरे भागवतम में वर्णन आएगा अभी आगे। जैसे ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं मनु, शतरूपा, है ना। फिर वो आगे अपने फैमिली को बढ़ाते हैं। उत्तानपाद, प्रियव्रत, उनकी पत्नी पुत्री आहुति, देवहूति, शतरूपा, है ना। तो इन सब का भी आगे वर्णन आएगा और डिटेल में, है ना। तो ओके, 46 नंबर। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हुन तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं, है ना। तो जैसे ही कोई व्यक्ति क्या करता है, भगवान की शरण लेता है, शेल्टर लेता है, सॉरी भक्तों की शेल्टर लेता है, भगवान की तो डायरेक्ट शेल्टर नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या बोल रहा है, भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण में जाकर, जो व्यक्ति ना बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल अधम कुल का है ना। सवर्ण जाति के लोग जो है ना वो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, आप जानते हैं, सवर्ण जाति के लोग। हाँ, तो जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाला होता है ना, तो पांडु विजय एक फेस्टिवल होता है ना। तो पांडु विजय फेस्टिवल में क्या होता है, जगन्नाथ जी को बिठाया जाता है रथ के ऊपर में। तो इस बार हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि इस बार बड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो इस्कॉन गुड़गांव से निकलने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए, हरि बोल। तो इसका प्लानिंग स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं परमिशन मिल पाएगा कि नहीं, बट वी आर प्लानिंग कि हम 3 बड़े बड़े रथ निकालेंगे, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के अलग अलग रथ। लेकिन अभी देखना है कि इसका परमिशन अभी हमें मिल पाएगा कि नहीं। तो इट्स अ चैलेंज। तो हमारा तो बिल्कुल है इच्छा, तो परमिशन के लिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो 3 बड़े बड़े रथ निकलेंगे ना, तो आप सबको आना पड़ेगा रथ खींचने के लिए। 3 रथ को खींचना है। कैसे खींचेंगे? तैयार है सारे लोग? कौन कौन आएंगे? आएंगे सारे भक्त लोग? हरि बोल। तो सारे भक्त लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, जगन्नाथ जी का रथ खींचना। थोड़ा बॉडी बना लीजिए थोड़ा, है ना, जिम कर लीजिए थोड़ा, आसान नहीं है जगन्नाथ जी को खींचना। हाँ, तो मैं वही चर्चा कर रहा था कि सवर्ण जाति के लोगों के बारे में, है ना।
तो जगन्नाथ जी जो है, हाँ, वो उनको जब पांडु विजय फेस्टिवल होता है, पांडु विजय फेस्टिवल क्या है, तो उसमें जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बिठाया जाता है रथ यात्रा के समय। तो रथ यात्रा के समय उनको बिठाना कोई आसान काम नहीं है, उसको कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बिठा सकता। 8-8 फुट के जगन्नाथ हैं, एक तो खुद जगत के नाथ है, वो अपना वेट और बढ़ा लेते हैं जब रथ यात्रा के टाइम में। हाँ, वो आसानी से हिलते डुलते नहीं है। तो सवर्ण जाति के लोग आते हैं, बिल्कुल संथाल, एकदम कह सकते हो कि जंगलों में रहने वाले, वो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, 7-7 फीट के सब, वो आते हैं और जगन्नाथ को कैरी करते हैं, उठाते हैं वो लोग। हाँ, और उठाते हैं और उनको गालियां भी देते हैं, और जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मत देने लग जाइएगा, ठीक है, हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। तो सवर्ण जाति के लोग जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय हैं। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि ये देखो जग्गू इतना खाता है, मोटा हो गया, काला कहीं का, कालू, हाँ, क्या समझता है अपने आप को, अपना वजन बढ़ा लिया है, जानबूझ करके उठ नहीं रहा है। तो उनके कमर में रस्सी बांध देते हैं वो लोग, और उसको खींच खींच के जगन्नाथ को जबरदस्ती रथ पे चढ़ाया जाता है। हाँ, और क्या बोलते हैं, पिलो बिछाया जाता है। जगन्नाथ टेम्पल से जब बाहर निकलते ना, तो वहां पिलो बिछाया जाता है। बोलते कि जगन्नाथ को जैसे उठा करके पिलो पे रखते ना, पिलो बुश फट जाता है, और पिलो से पूरा रुई उड़ने लगता है। ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि कैसे पांडु विजय रथ होता है। तो पिलो बाय पिलो, पिलो बाय पिलो, उनको उठा उठा के, आप देखा होगा, आपने एक वीडियो है ना, ऐसे हिलते रहते जगन्नाथ को, हिला हिला के चला रहे हैं। तो उठा के उनको ले जाके बिठाया जाता है। तो ये काम कौन करते हैं, ये सवर्ण जाति के लोग करते हैं, स्पेशली उनको बुलाया जाता है ये पांडु विजय फेस्टिवल करने के लिए। अब देखो, कोई आसानी से जगन्नाथ जी को छू सकता है क्या? दर्शन करना इतना मुश्किल है। हाँ, और वो जंगलों में रहने वाले, तो वो लोग भी उनको बहुत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त के शरणागत हैं, शुद्ध भक्तों की कृपा है उनके ऊपर। तो किसी व्यक्ति पर अगर शुद्ध भक्तों की कृपा होती है ना, तो क्या होता है, कितना भी वो अधम क्यों ना हो, नीच क्यों ना हो, उसका पार लग सकता है ना। तो इसी से इससे ये पता चलता है कि हमारा भी स्कोप है अभी, है ना। तो आप लोग अपना होप बना के रखिए कि अभी हमारा स्कोप है ना। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किन शुद्ध भक्त की कृपा है, हमारे ऊपर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की कृपा है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। या आप सबके ऊपर प्रभुपाद जी की विशेष कृपा ऑलरेडी हो गई है। प्रभुपाद जी की भागवतम पहुंच गई आपके घर, भगवत गीता पहुंच गई, राघव उत्तम रूप पहुंच गया आपके घर, प्रसाद लेके पहुंच गया ना, मतलब कृपा हो गई है आपके ऊपर। अब क्या करना है इसको, अब इसको यूज करना है सेवा में, सेवा करके ना, सेवा करके इसको क्या करना है, यूज करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, सब निकल जाएगा, बह जाएगा, अगर हम मर्सी को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए, है ना। और फिर क्या होगा, एक दिन जो बता रहे थे पहले के श्लोकों में, नहीं तो शरीर क्या हो जाएगा, एक दिन वो कुत्ते और शियार के आनंद का स्रोत बनेगा। बस देखिए, कुत्ते शियार का तो बाद में बनता है, जीते जी भी ना लोगों के शरीर को कीड़े खाते हैं। पता है आप लोगों को, कितने लोगों को आईसीयू वगैरह का एक्सपीरियंस है, जीते जी शरीर में कीड़े लग जाते हैं। प्रभु, माता जी, हाँ देखो, माता जी का एक्सपीरियंस है ना, कृष्णदास माता जी, Yes. क्या एक्सपीरियंस है माता जी? I've been working as as nursing director, and during that period वो मैं जाती थी ना आईसीयू राउंड पे, तो आईसीयू के बारे में मैं इंचार्ज भी रह चुका, तो इसके बारे में डिटेल मुझे पता है ना। बहुत कैसे ही बहुत जन्म मृत्यु जरा व्याधि यस दिखता है, बहुत ही दुखदायक कंडीशन है, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन। यस। तो ये शरीर एक दिन ना बनेगा ही, हाँ, कुत्तों और शियारों का आनंद का स्रोत बनेगा। तो इससे पहले कि कुत्तों शियारों का आनंद का स्रोत बने, क्या कीजिए, भगवान का भक्ति कर लीजिए, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा साथ, हाँ, बाकी सब यही रह जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। परम ब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है, वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की आनंदमय अवस्था है।
वह शाश्वत रूप से सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं, है ना। और क्या है, वह पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है, वह सदूषण मुक्त है, वह भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिसके समान माया ठहरती है ना। जहां पे भगवान होते हैं वहां पे माया का अधिकार नहीं होता है। कृष्ण का जहां पे क्षेत्र होता है वहां पे माया का कोई अधिकार नहीं होता है। ओके ओके 48 नंबर श्लोक। कुछ ही श्लोक और रह गए तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आज हम लोग प्लीज इसको पढ़ेंगे और एक गुड न्यूज भी है वो आज आप लोग को देंगे हम, हैं अभी थोड़े देर में। चलिए आज हम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। यस। तो बताते हैं क्या कि जो ज्ञानी है और जो योगी है ना, जो क्या करते हैं भगवान के निराकार रूप पे ध्यान लगाते हैं, तो वो पाथ क्या है, वो बहुत कष्टदायी पाथ है ना, कष्टप्रद है। और वो क्या करता है, व्यक्ति एक दिन कृत्रिम रूप से छोड़ देता है क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं। कि भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है ना उसमें ही क्या है, सत चित और आनंद, ये तीनों क्वालिटी है ना। जब भगवान का रूप होगा तब ना आप उसका सेवा करेंगे, है ना। रूप नहीं है तो फिर क्या सेवा करेंगे, क्या रेसिप्रोकेशन होगा, कुछ होगा रेसिप्रोकेशन? होगा ही नहीं। हाँ, ना आपको जगन्नाथ दिखेंगे, ना आपको कृष्ण दिखेंगे, ना आपको महाप्रभु दिखेंगे। तो फिर वो क्या होता है, गीता में भगवान बताते हैं 14 चैप्टर में क्या, कि जो ये जो पाथ है ज्ञान योग का, अष्टांग योग का, ये क्या है, बहुत ही कष्टप्रद पाथ है और इसमें सक्सेस मिलने की संभावना नहीं है ना। ओके आगे चलते हैं, बढ़िया जो मुख्य। अच्छा अनम्यूट 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 कीजिए। जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीव आत्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, उसका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वह परम उपकारी प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तो क्या बता रहे हैं, जो कुछ भी कल्याणकारी है और उसके परम स्वामी भगवान है ना। तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियर है वो कौन है, वो परम स्वामी है। कौन? भगवान है ना। हर किसी को जो फल देने वाले हैं वो कौन है, वो भगवान है। तो इस भौतिक संसार में जो कार्य होता है उसके 3 कारण होते हैं। एक तो जीवात्मा जो डिजायर करता है, और भगवान क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति क्या करती है, उसको फैसिलिटेट करती है ना। जैसे कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे अनिल कुमार प्रभु चले गए रेस्टोरेंट में और बोला पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। तो पिज्जा ऑर्डर करना हमारा डिजायर था। अब मैनेजर बोलेगा कि पॉकेट में पैसा है, पैसा दो। बोला हाँ पैसा है, तो पैसा दिया, तो फिर क्या हुआ, उसने सैंक्शन किया और वेटर जो है पिज्जा लेके आ गया, है ना। तो जो सैंक्शन करता है वो कौन करता है, वो भगवान करते हैं, है ना। जो मैनेजर है वो कौन है, वो भगवान है, बेनिफिट्स पहुंचाने वाले।
है ना। और प्रकृति क्या करती है, उनके इशारों पे, भगवान के इशारों पे वो फैसिलिटी जीवात्मा को प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से ये कार्य चलता है। तो व्यक्ति जीवात्मा जो है ना, वो अकेले कार्यों का भोक्ता भी नहीं है, हाँ, और कर्मों के फलों का अधिकारी भी नहीं है। वो भगवान पर डिपेंड करता है कि हमारी कितनी क्रेडिबिलिटी है, उस हिसाब से सैंक्शन करते हैं, है ना। ओके, 49 नंबर, 49 नंबर हो गया। 50, ओके 50। इसको कोई और पढ़ सकते हैं। पढ़ो गुरु जी। अभय प्रभु पढ़ेंगे, अभय पाटनी को पढ़िएगा। हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के क्या है, सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यस, अगला पढ़िए। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे ये श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और ये उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। विस्तार करो, ओके अगला। तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। लास्ट श्लोक, यस पढ़ेंगे। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। थैंक यू प्रभु। यहाँ पे ये जो 7 चैप्टर है समाप्त हो गया, है ना। तो अंत में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो भागवतम का ज्ञान है, ये मेरे को भगवान ने ही दिया है, तत्व रूप में बताया था, है ना। और ये जो भागवतम ज्ञान है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये परंपरा सिस्टम है, परंपरा में ये आया है। और नारद मुनि ने फिर क्या किया, जो ये ज्ञान है ये किसको दे दिया, व्यास देव दे दिया, है। और ऐसे परंपरा में ये जो ज्ञान है ये हमें मिलता जा रहा है सबको। जो ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, इसके माध्यम से जो भक्ति तत्व है उसका प्रचार भी करना है ना। भक्ति करनी भी है और करानी भी है। ये देखो, ये प्रचार का जो ये ब्रह्मा जी के टाइम से है। ये प्रभुपाद जी ने कुछ नया इजाद नहीं किया है। ये हमारे क्या है, जेनेटिक है। ब्रह्मा जी से चलता आ रहा है ना। इसीलिए क्या करना है, सभी भक्तों को प्रचार में लगना चाहिए। हाँ, कितने भक्त लोग प्रचार में लगे हुए हैं, कर रहे हैं प्रचार। करना है और कराना है, भक्ति करनी है और क्या करनी है, करानी है। क्योंकि ब्रह्मा जी का भी यही डिजायर है। तो ये हमारे परंपरा का सिस्टम है कि क्या करना है, भगवान के नाम का प्रचार। अब भगवान गीता में भी बोलते हैं, जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो क्या है, बहुत प्रिय है। लेकिन प्रचार करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने समय का, अपने पेशेंस का, अपने ईगो का, अपने धन का। राघव तुम बोले धन का भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, इट नीड्स सैक्रिफाइस, है ना। तब जाकर के भगवान जो है वो क्या देंगे आपको, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। जैसे कदम कानन महाराज, हाँ, वो भगवान अपने धाम में ले गए, वैसे ही एक दिन हम सब भी क्या होंगे, प्रभुपाद जी की कृपा से, महाराज गुरु महाराज की कृपा से एक दिन भगवान के धाम में चले जाएंगे। एक दिन तो जाना तो है ही प्रभु, है ना। लेकिन क्या करना है,
इसी लाइफ को परफेक्ट बनाना है। व्हाई वी हैव टू वेट फॉर सो मेनी लाइफ टाइम, जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, गिव वन लाइफ टू कृष्णा एंड वी विल बी फ्री। वी हैव गिवन इनन्यूमरेबल लाइफ्स टू माया, दे चुके हैं हम ऑलरेडी। बस एक लाइफ क्या करना है, कृष्ण को देना है ना। तो क्या करिए, छोड़ दीजिए आसक्तियों को। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, है ना। भजन करना है, सुबह उठना है, जप में आना है सभी भक्तों को, चैंटिंग करना है भक्तों के साथ मिलके ग्रुप चैंटिंग में। हाँ, कब तक सोए रहेंगे माया की गोद में? सोए हैं, कब से सोए हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरा चांद बोले, कत निद्रायाओ माया पिशाची रकोले। कतो निद्रा में सोया है पिशाचिनी की कोल में, गोदी में। अब तो उठ जाओ, जाग जाओ। कब तक फेसबुक व्हाट्सएप के चक्कर में फंसे रहोगे, नेटफ्लिक्स देखते रहोगे, इंटरनेट हॉटस्पॉट ले लेके चलाते रहोगे? कब तक? छोड़ दो। हाँ, और मंदिर आ जाओ सेवा करो, है ना। सेवा करेंगे निश्चल भाव से और समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, अपने ईगो को समर्पण करके, हाँ, अपने अहंकार को, अपने लिमिटेशंस को समर्पित करके तब जाकर के होगा, है ना। नहीं तो देखिए इतने सारे, है ना, हर बार ट्रेंड बदलता रहता है। मैं देखता हूँ भक्तों का ना ट्रेंड बदलता रहता है। कभी होली आया तो होली वाला ट्रेंड में चले गए, राधे राधे कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है गॉडीय फिलोसफी, ये नहीं है जो हमारा ब्रह्म माधव गॉडीय फिलोसफी है ना, ये नहीं है ना। अब देखो हम लोग कथा नहीं करते हैं, आपको दिखता है कहीं? प्रभुपाद के किसी लेक्चर में दिखता है कि एकदम गाने बज रहे हैं, कथा चल रहा है, प्रभुपाद राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा आपको। प्रभुपाद हर लेक्चर में यही बोल रहे हैं, क्या? यू फूल एंड रास्कल, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, चैंट 16 राउंड, क्योंकि यही करना है ना। मैं देखता हूँ कई सारे भक्त लोग है ना, कहीं पे जाके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभु जी उनका ना 2 किडनी काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी देखिए पूरे एकदम ब्रज में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं उनसे मिलने के लिए। हाँ, तुरंत एकदम ट्रेंड चेंज। प्रभु यहाँ भी देखिए ऐसे ऐसे महाराज हैं जिनका पूरा शरीर का ऑर्गन ही चेंज हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं फिर भी जीबीसी मीटिंग ले रहे हैं, और क्या भक्ति वैभव कर रहे हैं। जय पताका महाराज, उन्होंने अभी भक्ति वैभव किया, पता है आपको? भक्ति वैभव मतलब डिटेल्ड स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम फ्रॉम 1 कैंटो टू लेके 12th कैंटो तक। सोचो उनका बॉडी का एक ऑर्गन काम नहीं करता है ठीक से, उन्होंने अभी भक्ति वैभव किया है। इतने बड़े आचार्य हैं, खुद महाभागवत है, भक्ति वैभव का क्वेश्चन आंसर लिखा है उन्होंने। ये प्रैक्टिकल भक्ति है प्रभु, समझिए इन सब चीजों को, है ना। राधे राधे करेंगे ना तो भक्ति आधी आधी हो जाएगी आपकी। हरे कृष्णा कीजिए है ना, परंपरा सिस्टम से चलिए, तब जाकर क्या होगा, हमारा लाइफ जो है सक्सेसफुल होगा। जैसे कि क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे हैं शरणागति करके। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हमारा जीवन सदा पापे रहता है। हम लोग राधा रानी का तलाश कर रहे हैं वृंदावन में, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। प्योर डिवोशनल सर्विस करना पड़ेगा, अपने ईगो को त्याग करके गुरु की सेवा। प्रायोरिटी शुड बी भक्ति, और कुछ प्रायोरिटी नहीं, तब जाकर के। ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत कॉमन चीज है, एक ही चीज है, डेली वही चैंटिंग करना है, डेली वही शिक्षाष्टकम पढ़ना है ना, डेली वही 3-4 चीज है। शिक्षाष्टकम डेली पढ़ना है, डेली वही भागवतम पढ़ना है, वही 18,000 श्लोक हैं, थोड़ा सा चेतन चरितमृत है, बस जिंदगी भर इतना ही चीज करना है बस। लेकिन करना क्या है, इसी में डेप्थ में जाते जाना है बस, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और एक और चीज था जो आप लोगों से हम बताना चाह रहे थे,
बोल गए? नहीं।